हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते है। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज बनाने जा रही हूँ लाल मिर्च का अचार। जो इस सीज़न में लाल मिर्च बड़े वाले मोटे वाले आ रहे हैं मार्केट में, वही उसी का मैं अचार बनाने जा रही हूँ। और जो दादी नानी के ज़माने से ही बनता चला आ रहा, जो जिस स्वाद से वो लोग बनाते थे उसी स्वाद से मैं भी सीख कर बनाने जा रही हूँ। और इसमें जो मसाले के साथ मेन इंग्रेडिएंट्स एक मसाला और है जो कि मेरे यहाँ पड़ता है, वो भी मैं आपको बना इसमें डाल के दिखाऊंगी। आप लोग उस मसाले को अचार में डाल देंगे तो वो आपका अचार के जो समय है वो बढ़ जाएगा। आपके अचार का समय जैसे होता नहीं कि 1 साल के लिए बनाते तो आप लोग 2 साल रख सकते हैं, और उसका उस मसाले को डालने से उसका स्वाद भी दोगुना हो जाता है। फिर आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो पे। मैं चलो बनाती हूँ अचार और आप लोग भी। और ये देखिए, ये मिर्च मैंने मार्केट से कल ला ली हूँ, और ये मिर्च का ये है मिर्च मेरा 1 किलो है। और 1 किलो मिर्च है ये मेरा। इसको मैं अच्छे से धुल के साफ़ करके धूप में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए पहले मैं इसको डाल दी थी। और ये देखिए, अब मैं इसका डंठल जो है उसको मैं बाहर कर दूंगी, और इसका बीज जो है मैं उसको भी निकाल लूँगी, जितना जितना निकल जाएगा। क्योंकि इसका बीज जो मैं खाली करूँगी तभी इसमें मसाला अच्छे से भर पाएगा। और ये देखिए, इस तरीके से मैं पूरा बीज बाहर निकाल लूँगी। फिर इस बीज को मुझे फेंकना नहीं है। मैं आगे क्या करती हूँ इस बीज को आप लोग देखिएगा। और ये देखिए, इसी तरीके से मैं डंठल बाहर कर दूँगी। और देखिए, ऐसे ही ताज़े फ्रेश मिर्च होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है अचार कभी एक मिर्च ख़राब हो गई तो उसके साथ सभी मिर्च का अचार ख़राब हो जाता है। इसलिए आप लोग देखिएगा, कभी थोड़ा सा भी एक हाथ मिर्ची में दिक्कत है तो आप उसको बाहर कर दीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैं मिर्च का पूरा डंठल बाहर कर दूँगी और मसाला भी बाहर कर दूँगी। और इस सीज़न तो देखिए सभी लोग बनाते हैं, क्योंकि इसका अचार ही ऐसा है कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप कभी भी किसी भी टिफ़िन में दाल चावल सफ़र वगैरह में कभी भी, मतलब जब भी मन करे आप लोग इसका अचार आसानी से लेके खा सकते हैं। और ये देखिए, मैंने उसको कम से कम डंठल और बीज निकालने के बाद मैंने ये देखिए, अचार बनाने के लिए मैंने इतना सारा मसाला ले लिया है। देखिए, मसाले में मैंने ले लिया है सौंफ देखिए, सौंफ धनिया बराबर है, बाकी सब मसाला बराबर बराबर है। देखिए, आप लोग देख लीजिए, 1 किलो मिर्च के हिसाब से मैंने देखिए 1 चम्मच मेथी दाना ले ली हूँ, कम से कम 3 चम्मच जीरा ले ली हूँ, और 1 ही चम्मच मंगरेल, और 4 चम्मच सौंफ, और 4 ही चम्मच धनिया खड़ी। और ये देखिए, ये मैंने ले लिया है लहसुन मैंने कम से कम 2 से 3 पोटी ले ली हूँ। और उसका देखिए, मिर्च का मैं बीज भी रखी हूँ। और मैंने देखिए इधर चढ़ा दिया कढ़ाई। मैं पूरे मसालों को मैं कम से कम 1 मिनट तक मैं रोस्ट करूँगी, और सब मसाला मैं अलग अलग रोस्ट करूँगी। क्या होता है, जब इकट्ठा डाल दो तो कोई मसाला जल जाते हैं, कुछ ऐसे ही रह जाते हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग बार इसको मैं भूनूंगी और अलग अलग मैं निकालूंगी। बस ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 1 मिनट के लिए बस इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में इसका पूरा, जैसे होता है थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज वगैरह रहता है तो ताकि निकल जाए। अचार क्या है, अचार रखना है, अचार तो रखना है लंबे समय तक। बस ये देखिए, धनिया भून गया है, मैं धनिया को बाहर निकाल लूँगी पहले। और ये देखिए, उसके बाद मैंने जीरा को भून लिया है। हम 1 किलो मिर्च के हिसाब से मसाला ली हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए मिर्च के हिसाब से कम ज़्यादा आप लोग मसाला कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया देखिए था सौंफ भी भूनूंगी। इस अचार में क्या होता है ना, सौंफ का थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो इसका थोड़ा सा उसका फ्लेवर ज़्यादा ही अच्छा लगता है अचार में। उसके बाद देखिए, इसी सौंफ में धनिया भी डाल, वो मेथी दाना भी डाल दी हूँ। उसके बाद देखिए, सौंफ को भी मैं बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद देखिए, मैंने ले लिया है काली वाली राई। इसको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। आप लोग पीली वाली राई भी डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं। मैं सिर्फ यही डालूँगी, मेरे पास नहीं है अभी इस समय, तो इसलिए मैं यही वाली डाल रही हूँ। आप लोग दोनों ले लीजिएगा।
उसके बाद देखिए काली मिर्च मैंने ले लिया 8 से 10 दाने। फ्लेम को मैं बंद कर दी हूँ। अब मैं थोड़ा सी मसाला 1 मिनट के लिए रख दूँगी, ठंडा हो जाए। इधर देखिए कढ़ाई में डाल दूँगी सरसों का तेल। ये तेल मेरा घर का है। तेल मेरा कम से कम 100 से 150 ग्राम तक होगा। इसको मैं भी गरम कर लूँगी कढ़ाई में। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल दूँगी, छोटा चम्मच 1 चम्मच, क्योंकि हींग अचार है तो हींग तो डालना ही है, और फ्लेवर भी अच्छा और टिकाऊ भी है। कोई भी अचार हो हींग तो बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए इसी कढ़ाई में गरम हो जाएगा। गरम थोड़ा सा कर दूँगी, उसके बाद गैस बंद कर दूँगी। उसके बाद देखिए मसाला भी ठंडा हो गया। मैं इसको पीस लूँगी ग्राइंडर जार में। अभी मसाला को मुझे ना बहुत महीन करना है, ना ही बहुत मोटा रहे। इसको पल्स मोड में मुझे चलाना है। उसके बाद देखिए उसी मसाले में राई भी डाल दी हूँ। ये देखिए इस तरीके से पीसना। थोड़ा सा मैं इसको और चलाऊँगी। ये देखिए अब पीस गया। ये ना भाई बहुत महीन है, ना ही बहुत दरदरा है। इसी स्टेप में होना चाहिए। अब मैं इसको मसाले को निकाल लूँगी एक बर्तन में। उसके बाद ये देखिए लाल मिर्च जो मैंने बीज बाहर किया था उसको भी मैं इसमें पीस लूँगी। और इसमें देखिए जो लहसुन मैंने छील के रखा था, ये लहसुन डाल दूँगी। और इसमें मैं 2 चम्मच नमक डाल दूँगी। मुझे जितना नमक डालना है इसमें वो नमक मैं इसमें डाल दूँगी। नमक डालने से ये आसानी से पिस जाता है। और ये इस अचार में आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और लहसुन ज़रूर डालिएगा। और आप लोग भी एक बार लहसुन डाल के बनाइएगा और स्वाद देखिएगा। सच में इतना बढ़िया स्वादिष्ट आता है चटपटा अचार कि क्या ही बताएं आपको। लहसुन हमारे यहाँ तो शुरू से ही सब लोग डालते हैं, इसलिए मेरे यहाँ जैसे बनता मैं उस तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा मसाला जो मैंने पीसा है लहसुन वसुन मैं इसमें डाल दूँगी। और पूरा मुझे इसको मिक्स करना है। और ये देखिए मैं इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ और मसाला डालना है। ये देखिए मैंने ये ले लिया है 1 से 2 चम्मच तक हल्दी पाउडर है। और देखिए 2 चम्मच 2 से ढाई चम्मच तक मैं इसमें डाल दूँगी अमचूर पाउडर। आप लोग यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये देखिए मैं ले ली हूँ 1 चम्मच मंगरेल, जो हर अचार में ये पड़ता ही है। उसके बाद देखिए कलर के लिए कश्मीरी मिर्ची मैंने छोटा चम्मच 1 चम्मच ले ली हूँ। और फिर से मैं छोटा चम्मच 1 हींग इसमें डाल दी हूँ मसाले में। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसमें मैं भी डालूँगी कम से कम 1 से 2 चम्मच तेल भी डालूँगी, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और ये देखिए इसी में से मैं ले लूँगी इसमें तेल कम से कम 2 से 3 चम्मच तक मैं डाल दी हूँ, बड़ा चम्मच। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे क्या है मसाला भरने में आसानी रहेगा। नहीं तो क्या होता है भुरभुरा रहता है वो तो बाहर आ जाता है मसाला, तो अच्छे से चिपक जाएगा मिर्ची में। और मैं हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आप लोग मसाला को टेस्ट कर लीजिए कि नमक और खट्टा वगैरह कैसा है। फिर आप लोग अभी तो मसाला में पड़ सकता नहीं, बाद में तो कुछ भी नहीं डालना का कोई चांस रहता है, नमक वगैरह कुछ कम रहता है तो।
अब मैं इसको मिर्ची में भर लूँगी। ये देखिए मैंने ले लिया है मिर्ची। अब मिर्ची को देखिए मैं कैसे भरूँगी। ये देखिए ये देखिए इसी तरीके से मिर्च में पूरा मसाला मैं भर लूँगी। वैसे आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे बनाए हुए अचार की रेसिपी और वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। और ये देखिए मैं मिर्ची पूरा भर ली हूँ मसाला। और सच में एक बार मेरे तरीके से इस तरीके से एक बार बना के आप लोग मिर्च का अचार ज़रूर देखिएगा। अभी तो सीज़न चल रहा है और कमेंट करके बताइएगा कैसे बना है। और मेरे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। और ये देखिए मैंने पूरा मसाला मिर्च में भर लिया है। ये देखिए मैंने मसाला भर के पूरा तैयार कर दी हूँ मिर्च को। अब मुझको इसको अब इसको आप लोग यहाँ पे कांच की बरनी हो या फिर कोई डब्बा प्लास्टिक का भी हो चल जाएगा, नहीं होगा कांच का प्लास्टिक का भी चल जाएगा। आप लोग इसको भर के आप रख सकते हैं। आप लोग देखिएगा किस तरीके से इसको मैं भर के रखती हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा तेल मैंने जो बच रखा था उसमें कढ़ाई में, वो तेल भी मैंने डब्बा में डाल दी हूँ। अब मैं देखिए एक मिर्ची लेके इसी तेल में कोट करके जैसे कि पूरा तेल लग जाए पूरा चारों तरफ, अब मैं इसी डब्बा में पूरा मैं डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने डब्बा में अचार भर दिया है। मिर्ची मेरा देखिए ज़्यादा है, डब्बा में पूरा नहीं आया है। तो मैं देखिए एक ली हूँ, देखिए कांच की बरनी में जो बचा है 3-4 मिर्ची मैं इसमें भर दूँगी। ये देखिए मिर्च का अचार मैंने भर दिया है। और देखिए आप लोग भी देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है कि अभी ही तुरंत निकाल के हम लोग खाने के साथ खाने लगे। और ये देखिए मैंने डब्बा में भर दिया है। अब मैं आप सबको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप सबको मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।